बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के आका के बहुत ज़्यादा बागात और नौकर थे। जनाब लुकमान भी उन गुलामों में शामिल थे। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का आका खूबसूरत और साफ सुथरे गुलामों को बागात में फल तोड़ने के लिए भेजता था और हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम को सख्त और पस्त कामों यानी झाड़ू लगाने में लगा देता। यूं वो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की तौहीन करता। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के आका ने अपने गुलामों को भेजा कि जाओ बाग से फल तोड़ कर लाओ। उसके गुलाम बाग से मुख्तलिफ किस्म के फल तोड़ कर लाए, लेकिन आका की अदम मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने वो तमाम फल खुद खा लिए। जब आका आया तो ताज़ा फलों का मुतालबा किया तो गुलामों ने झूठ बोलते हुए कहा कि तमाम फल तो लुकमान खा गया है। आका ने जब ये बात सुनी तो वो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में बदज़न हो गया। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि आका की बदसलूकी और नाराज़गी उन गुलामों की तोहमत है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने आका के पास गए और कहने लगे, आका आए और हम सब गुलामों का इम्तिहान लें ताकि आपको हमारे दरमियान में से अच्छे और बुरे का इल्म हो सके। उसने पूछा कि मैं आप लोगों का कैसे इम्तिहान लूं? हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप हम सब लोगों को काफ़ी मिकदार में गर्म पानी दें और हमें उसे पीने पर मजबूर करें। इसके बाद आप अपने घोड़े पर सवार हो जाएं और अपने घोड़े को बियाबान की तरफ दौड़ाएं, जबकि सब गुलामों को अपने पीछे पैदल दौड़ने का हुक्म दें। ऐसा करने से आपको ये राज मालूम हो जाएगा कि वो फल मैंने खाए हैं या किसी और ने खाए हैं। आका ने ऐसे ही इम्तिहान लिया। उसने हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम और बाकी गुलामों को पानी पीने पर मजबूर किया और फिर वो अपने घोड़े पर बैठकर बियाबान की तरफ रवाना हो गया और बाकी गुलामों को अपने पीछे भागने का हुक्म दिया। वो सब पीछे भागने लगे। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि जिन गुलामों ने फल खाए थे, दौड़ने की वजह से उन सब ने कह कर दिया। यूं आका समझ गया कि फल लुकमान ने नहीं दूसरे गुलामों ने खाए हैं और हज़रत लुकमान पर तोहमत लगाई है। यूं हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने आका के सामने सुर्ख रूह हो गए और बाकी गुलामों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक किसी दूसरे शख्स के गुलाम थे। उसके कई और भी गुलाम थे, लेकिन वो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता था। हत्ता कि जब भी वो अपनी ग़िज़ा खाना चाहता तो अपनी ग़िज़ा सबसे पहले हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के पास लाता ताकि वो खाएं। जब हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम खाना खा लेते तो उनका बचा हुआ खाना बतौर तबर्रुक बहुत शौक से खाते। एक दिन कोई शख्स हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के अरबाब के लिए एक खरबूजा लेकर आया। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के अरबाब ने आप अलैहिस्सलाम के सामने उस खरबूजे को काटा और उसके टुकड़े किए और हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम को दिए। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने आका से खरबूजा लेकर खाते रहे और ये जाहिर करते रहे कि बहुत मीठा है। जब हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के अरबाब ने देखा कि हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम खरबूजा बहुत शौक से खा रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलाम के अरबाब ने एक टुकड़ा ले लिया और बाकी सारा खरबूजा हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम को दे दिया। जब उसने अपना टुकड़ा खाया तो पता लगा कि ये तो खरबूजा जहर की मानंद है। उसकी करवाहट से ज़बान पर आबले बन गए। अरबाब ने हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने इतना कड़वा खरबूजा कैसे खाया? आपने उन्हें खाने से हाथ क्यों नहीं खींचा? हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने मुझे साला साल से मीठी मनपसंद ग़िज़ाएं खिलाई हैं। अब अगर कोई कड़वी चीज़ आ गई है तो ऐसा हो सकता है कि मैं ना खाता और उस पर एतराज़ करता, बल्कि हक शनासी और शुक्रगुजारी का तरीका यही है कि मैं खामोश रहता। बस ए खुदा के बंदे, तुम खुदा की नेमतों में गर्क हो। जब भी ज़िंदगी में थोड़ी देर के लिए कुछ तलखी और तंगी आ जाए तो नाशुक्री मत कर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।